ये बयान उस पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं जिनको चिराग पासवान जी ने नहीं हराया। ये बार बार वो कहीं ना कहीं गलतफहमी में रह रहे हैं कि 243 सीट में सिर्फ 43 सीट का मैंडेट बिहार की जनता ने जेडीयू को दिया। ये जो प्रपंच फैला रहे हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री गए हैं कहाँ, तो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। सब नेता तो मिल रहे हैं उनसे। यही समय था, इसी बिहार से ना अगले चुनाव का शंखनाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। और जब बिहार के लोगों को जरूरत पड़ती है तो निकल जाते हैं। वो तो कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा, भारत में दिखेगा। काहे के लिए शर्मिंदा करवाइएगा देश में दिखा के। बिहार का तो लोटिया डुबा दिए आप लोग, अब देश में चले हैं डुबाने। तो इस वक्त हम चिराग जी के घर पर बैठे हुए हैं कृष्णापुरी में। कितना लड्डू मंगा लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान सुपारीबाज हैं। चिराग पासवान सुपारी लेकर लोगों को हराते हैं और चिराग पासवान ने 2020 में ये किया है। हम नहीं कह रहे हैं। जेडीयू अब तक चिराग पासवान का दिया दर्द नहीं भूल पाई है, जो दर्द चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को दिया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बयान दिया है, ये कहा है कि चिराग पासवान सुपारी लेकर लोगों को हराते हैं, सुपारीबाज हैं। चिराग पासवान पर इस आरोप को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे हैं। सुपारीबाज हैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुपारी लेकर हरा रहे हैं लोगों को। जी, ये बयान उस पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं जिनको चिराग पासवान जी ने नहीं हराया। ये बार बार वो कहीं ना कहीं गलतफहमी में रह रहे हैं कि 243 सीट में सिर्फ 43 सीट का मैंडेट बिहार की जनता ने जेडीयू को दिया। ये जो प्रपंच फैला रहे हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के खिलाफ। भाई 2020 में चुनाव हुआ, हम बिना किसी गठबंधन में जाकर के चुनाव लड़े, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े और उस परिस्थितियों में चुनाव लड़े जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया था। आप 15 साल आपके माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, जेडीयू के सर्वा हैं और उसके बावजूद 243 सीटों में सिर्फ 43 सीट का उनको मैंडेट बिहार की जनता देती है और आप कह रहे हैं कि सुपारी लेकर के चुनाव हारा। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जेडीयू, राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जेडीयू बिहार में नंबर 1 पार्टी होती, सुपारी लेकर आपने हराया, इसीलिए तो 43% है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बिहार की जनता ने सुपारी दिया आदरणीय चिराग पासवान जी को, नीतीश कुमार जी को औकात दिखाने के। बिहार की जनता ने नहीं, बीजेपी ने दिया था। अरे बीजेपी, अरे भैया आप तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। आज क्या आपको तेजस्वी यादव जी सुपारी दिए हैं बीजेपी के खिलाफ? अगर वो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अब वो महागठबंधन से सुपारी ले रहे हैं नीतीश कुमार जी? स्वीकार करिए, सच्चाई को कबूल करना सीखिए। ये जनता दल यूनाइटेड के एक नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, ये बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया है। मुँह चुरा के चल रहे थे, पच नहीं रह रहा था और आज बात करते हैं कि सुपारी दे रहे हैं। अरे अभी बिहार में देखिए जिस तरीके का बाढ़ आया है, भयावह स्थिति है। किसान घर छोड़ करके, गाय गरू लेकर के आशियाना खोज रहे हैं कि कहाँ रहें। हाईवे पे लोग बसेरा बना करके रह रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री गए हैं कहाँ, तो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। सब नेता तो मिल रहे हैं उनसे। यही समय था, इसी बिहार से ना अगले चुनाव का शंखनाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। और जब बिहार के लोगों को जरूरत पड़ती है तो निकल जाते हैं। वो तो कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा, भारत में दिखेगा। काहे के लिए शर्मिंदा करवाइएगा देश में दिखा के। बिहार का तो लोटिया डुबा दिए आप लोग, अब देश में चले हैं डुबाने। नहीं संभव होगा, 7 जन्म में नहीं संभव होगा। अच्छा, ये बताइए कि चिराग जी मंत्री बनने जा रहे हैं, बड़ी खबर, बहुत खबर चल रही है। अब आज तो हम भी अखबार और जहाँ जहाँ देखे हैं तो भाई वैसा तो कुछ खबर नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग कह रहे हैं तो भाई। तो इस वक्त हम चिराग जी के घर पर बैठे हुए हैं कृष्णापुरी में। कितना लड्डू मंगा लिया गया है। जी, अभी तक तो लड्डू नहीं मंगाया गया है,
लेकिन वैसी बात होगी तो बहुत खुशी की बात है कि आखिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस कार्य के लिए जाने जाते हैं, और मैं पिछले बार भी ये चीज़ कहा था कि चाहे वो विपक्ष का सांसद हो, चाहे एक एनडीए का सांसद हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा काम करने वाले व्यक्ति का साथ देते हैं। उन्होंने भरी सभा में बीजेपी के बैठक दल में कहा था, उन्होंने चिराग पासवान जी का उन्होंने नाम लेकर के कहा था कि अगर किसी से सीखना है संसद में कैसे बोलते हैं, संसद की गरिमा को पालन करना, तो चिराग पासवान जी से सीखा जाए। तो उस दिन तो हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिपाही का सीना चौड़ा था। चिराग जी के कहने पर चाचा को एनडीए की नाव से उतार देगी बीजेपी, क्या लगता है? अब देखिए, वो मैं क्या बोला कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी। मंत्री कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो सिर्फ उनका विशेषाधिकार है। पुनः फिर एक चीज सवाल यह भी है ना कि एनडीए में कौन रहेगा नहीं रहेगा, शर्त भी तो है कि एनडीए में चाचा नहीं रहने चाहिए। चिराग जी ने तो कहा है कि जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा होंगे उस गठबंधन का हिस्सा हम नहीं होंगे। जी देखिए, स्वाभाविक चीज़ है, जिन्होंने पार्टी तोड़ा, जिन्होंने घर तोड़ा, तो तकलीफ तो उसी को होता है जिसका घर टूटता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो इस चीज़ों को कह रहे हैं तो अमल करना ना करना सामने वाले के डिपेंड करता है। लेकिन फिर एक चीज़ कहूँगा कि हमने संघर्ष का रास्ता चुना था और जितना हम लोगों ने संघर्ष किया है सफलता जरूर मिलेगी। तो लगता है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ा गिफ्ट देने जा रही है मंत्री पद के रूप में। अब इस चीज़ को मैं कैसे कहूँ? तो चलिए, वेद प्रकाश पांडे युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाहिर तौर पर पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो नकार रहे हैं, खारिज भी नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, लेकिन मन की मुस्कुराहट बताती है कि दरअसल वही होने जा रहा है जो खबरें चल रही हैं, और बिना आग लगे धुआं तो नहीं उठता, और राजनीति में तो ये बिल्कुल नहीं होता। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।